ओम गौरनाथ्रंबिकाय नमो नमः। गणत्रंबिकेभ्यो नमो। भग्यद्रव्यं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, आपको पहले नवरात्र की बहुत बहुत बधाई सबको, पूरी फैमिली को, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो देखिए ये मेरे माइक के पीछे पड़ गया है, तो आज पहला नवरात्र है, तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो जय माता की। तो आप भी बोलो जय माता की। उधर उधर देख के बोलो, चलो चलो। तो आज गाइज कथा रखी है छोटी सी हमने घर पे, तो अभी कथा का सार मतलब पंडित जी आए। आजो आजो आजो, मैं पूछ पैया पूता हरिओम गौरीनारायणी नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है। चला दो जाते चूचू ये नोड़ो कर दिया। ऑन है ऑन है ऑन है। हरि ओम विष्णु पादा हेलो 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 बोलो इसमें हेलो। गंगा में जानवी गंगा माता मावायामी या गच्छया तिष्ठ भारत गंगाई नमः। द्रव को मौत न फेर दो। गंगी चमनी चेवं गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुगां। टीका लगाओ। गंधम गर्भियो गंधम समर्पयामि अष्टम समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि दुर्वादलम समर्पयामि नैवेद्यं ते पुनरात्मनम्। गड़बी के साथ हाथ लगाओ। हरि ओम विष्णु पादाग्रे संभूति तीर्थगामिनी धर्मध्वजाति विख्याता गंगा मेहरपाजामी गंगा माता मायामी पूजयामि। द्रव्य हरि ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु कृष्णनंदना आत्म विष्णु विनियोगाद फलजल राम पृथ्वी नमो नमः। पोषितो आप वितृवा सर्वावस्थाम आपनोति दक्षिणाया श्रद्धाया सत्याया माप्यते। येन बद्धो बलिराजा दानविन्द्रो महाबला तेन त्वा शिवनामी मांचल मांचल। नमो ब्रह्मण देवाय गोब्राह्मणाय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय च नमो नमः। आदित्याय वसुरामादिनां तिलकं ते कृष्णे धर्म काम अर्थ सिद्धे। हरि ओम पावित्री लोका देवी तंधारे माँ भद्री तोषी नमस्करोमि नमस्कार कुशी बाएं उसके ऊपर चावल लो और क्यों ओम आपा कर्पंतु ये भूता संस्था गया विघ्न कर्तारा तेन संतु शिवा गया। ओम प्राची नमः वाची नमः उदिची नमः भूत ब्रह्मणे नमो नमः। श्री सत्यनारायण पूजन कर्म हम समारभेत। ओम जौ शांतिरंतरिक्षभम शांति पृथ्वी शांतिरापाता। देखिए गाइस पंडित जी यहाँ पे पूजा करते हुए और बच्चे ये मान नहीं रहे हैं, चुप्पी नहीं बैठे हैं, पता नहीं क्या है इनको, खासकर ये भानु। धूमर की दुर्गणा दक्षो भाल चंद्रोगन काममानी आपड़े चिरणु जाति विद्यारंभी वाहि प्रवेश संग्रामे संकटे चेवा दिवसस्याम जयते बलि विकुटारायण मा श्रीमन्गणाधिपति नमो नमः। उमा महेश्वराभ्यो नमः। सच्ची प्रंत नारायणाभ्यो नमः। मातृ पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रेष्ठाभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। ज्योत के पास जल दो। ओम ज्योति स्वरूप नारायणाभ्यो नमः। चक्रवर्ती केभ्यो नमः। नैवेद्यं वेद्यन्ति पुनराचमनीयं भोगवास मंगलमूर्ति नमो नमः। स्वागत चढ़ा दो जी। ओम सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि भोगवासायम्। ओम श्री नमः जो जल। ओम श्री नमो नमः। गंधं समर्पयामि अष्टम समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि द्रवादलं समर्पयामि नैवेद्यं ते पुनराचमनम्। ओम गौरनाथ्रंबिकाय नमो नमः। गणत्रंबिकेभ्यो नमो। भग्यद्रव्यं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ओम नमो
व्याना स्वाहा उदाना स्वाहा समाना स्वाहा नैवेद्यम प्रतिगृहताम्। राहिमां पुंडरीकाक्षा सर्व पाप हरो भव। चला दो फूल फिर फूल हाथ में लो, कुछ दक्षिणा हाथ में लो और भगवान की आगे ऐसी प्रार्थना करो कि भगवान जैसे भी मैंने आपकी पूजा की, पत्थर पुष्प जल फूल जो चढ़ाया भगवान से, तो हाँ प्रसन्न हो जाना और मेरी पूजा को ग्रहण करना। हम कलयुग के जीव हैं और सतयुग की शास्त्र हैं। ये भगवान जैसे भी मैंने आपकी पूजा की, इसको आपने ग्रहण करना। ओम यन्मया येन भक्ति युक्तम पत्र पुष्पम जल निवेदिता मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनम् यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तथास्तु मे। अमोघं पुंडरीकाक्षं नरसिंहदैत्यासुरनाशिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदाय सत्यनारायण वन्देऽहं कामदालिदाय तस्मै नमो नमः। ओम यज्ञेन देवास्तान् धर्मान् प्रथमं ध्यानाकं महिमाना सदिव्या शांति सदिव्यते गोविंदम सदिव्य गोविंदम ब्रह्मार्पणम तमस्तु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगितवन्दे विष्णुभव्यहारं सर्वलोकैकनाथं। मोरमुकुटकटुकाचिनी कटे पीताम्बरवनमाल हे मम मूर्ति हृदयावशी वांके बिहारी लाल की जय। जब द्वापराकांत और कलयुग का आगमन हुआ तो 88,000 ऋषि जो है नए मिसाल के ऊपर इकट्ठे होते हैं जी। ये कलयुग में जो है मनुष्य की आयु कम होगी, पाप ज्यादा होगा जी। तो ऐसा कलयुग के अंदर कौन देवता है जो कि लोगों के पापों को दूर करने वाला हो और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो जी। ये ऋषि लोगों के मन में जो है शंका उत्पन्न हो गई कि सभी युगों में जो है कम आयु कलयुग के अंदर है जी और पाप सबसे ज्यादा है, तो फिर कैसे कल्याण होगा इंसान का। ये ऋषि लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई और जब ऐसी शंका उत्पन्न हो गई तो जब कोई भी इंसान किसी के ऊपर परोपकार करने की इच्छा करे तो उसके लिए भगवान स्वयं बताते हैं। तो 88,000 ऋषियों के लिए बताया गया कि आप नैमिषारण्य में चले जाओ, वहां आपको जो पहला इंसान मिलेगा वो आपको इस बात का उत्तर जी। तो नैमिषारण्य तीर्थ का नाम वेद है और 88,000 ऋषि ने जो है उसको अपना गुरु बनाया और व्यास गद्दी के ऊपर बैठाया। व्यास गद्दी आज भी अटल है, ऐसी व्यास गद्दी है, पत्थर की बनी हुई कुर्सी टाइप है। उसके ऊपर बैठ करके उसने यीशु बात का वर्णन किया। क्या वर्णन करते हैं, जब उसको आगे प्रश्न किया, बोला प्रतिम तपसा किंबम प्राप्यते वंशफलम ता सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथा स्वाम महामुने। हमें कोई व्रत बताओ, किसी देवता की पूजा बताओ जिसके करने से जो है कलयुग के जीवों का अभीष्ट फल प्राप्त हो और पापों का विनाश हो। तो सूत महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न है। सूतोवाच नारदिनेवा संपृष्टो भगवानम कमलापति सुरेशम यथा बहम तचुदम समाहिता। सूत महाराज कहते हैं ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया बोला ऐसा ही प्रश्न एक समय के बीच में नारद ऋषि जी ने जो है
लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से किया था। तो जिस प्रकार देव ऋषि नारद को स्वयं विष्णु भगवान ने बताया है कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, उसको आप एकाग्र मन लगा करके सुनो और मैं आपके प्रति कथन करता हूँ। तो कहते हैं, एकदा नारद योगी प्राणग्रह कांगस्या प्रटना विधि विधाना लोका नमता गता मृत्यु लोकम। कहते हैं, एक समय के बीच में नाद सब दीप नवखंड 14 घंटे बीच घूमते हुए नाद जो है हमारे मात लोक भूमि के ऊपर आते हैं, जिसका मनुष्य लोक को मात लोक कहा जाता है। तो जब मात लोक के अंदर नाद जी पहुंचे आकर के तो क्या देखते हैं, ततो दृष्ट्वा जनानां सर्वे नानां क्लेशं समारतानां नाना योनिष्पन्नं क्लेशते स्वकर्मभिः। कहते हैं कि इस मात लोक भूमि के अंदर कोई भी इंसान सुखी नहीं, कोई न कोई क्लेश, कोई न कोई चिंता इंसान को अवश्य मिल रहा है। और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इंसान जो है पाप कर रहा है। अब नारसी जो है देवलोक से आए हुए नारसी देख रहे हैं कि लोग पाप करा कराएं, क्योंकि ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो कंदराओं के अंदर बैठे हुए हैं कि हमें कोई पाप ना लग जाए। तो जो मनुष्य सुबह उठ करके पाप करेगा तो उसका कल्याण कैसे होगा, ये नारसी के मन में चिंता उत्पन्न हो गई कि इनका कौन उपाय हो सकता है जिसके करने से ये पाप करने से पीछे हट जाए। तो नासिक के मन में ये नमपानम चते साधुख नाश विद्रुवाम इति संचिंत्या मनसा विष्णुलोकांगत। जब नासिक के मन में कोई भी विचार नहीं आया और नासिक ने जब उनके लिए उपदेश दिया कि पाप मत करो, पाप करने से क्या होता है, न यह सुखम न परमं गति, न इस लोक में सुख मिलता है न ही परलोक में गति होती है। मगर जब इंसान अंदर कलयुग प्रवेश कर जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो जिसका आदर करते हैं उसका निरादर करना शुरू कर देते हैं। तो नादसी का वो आदर करते थे, सत्कार करते थे, मगर आज नादसी की ही बात को ना मानते हुए नहीं मान रहे हैं, ना सुन रहे हैं। तो नादसी जो है, ऋषि लोग कैसे होते थे, जैसे माता पिता अपने बच्चे के सुधार के लिए कई कुछ करता है, ऐसा ही गुरु होता है, अपने चेले को बढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा देता है। ऐसे महात्मा लोग होते थे कि लोगों का कल्याण के लिए, परोपकार के लिए ही साधु रूप धारा जाता। तो नासिक सोचा कोई बात नहीं, एक तो जिस घर में 50 बार आदर हुआ हो और एक बार निरादर हो जाए तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्रोध न करना चाहिए। क्यों कि मेरे अंदर कमी है कि इनके अंदर कमी है, उसको सोचना, विचारना। तो नारसी ने उनके लिए क्या उपाय सोचा, जब कोई इंसान को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है तो एक रास्ता नजर आता है, एक भगवान के दरवाजे को खटखटाता है कि भगवान अब तेरे से अलावा मेरा कोई नहीं। जब ऐसी निष्काम भावना से हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान दौड़ करके आते हैं। नारसी ने भी ऐसा ही किया कि भगवान का ध्यान किया, क्या विष्णु भगवान से अलावा मुझे इस बात को बताने वाला कोई नहीं है। तो भगवान ने देखा कि नारसी जो है आज मेरे पास निष्काम भक्ति से आ रहा है। एक भक्ति तो मतलब बारे खातर में एक वही निष्काम, कोई चीज नहीं मांगना, दूसरे के ऊपर कल्याण करने। तो भगवान ने ऐसा दर्शन दिया उसके लिए, कैसा दर्शन दिया, तत्र नारायणम देव शुक्रवर्णम चतुर्भुजम शंखचक्रम गदमाला भूषितम। बड़े पवित्र नारायण, 4 भुजा वाली ईश्वर, पीतंबर भगवान ने उड़े हुए हैं, पीले वस्त्र भगवान ने धारण किए और शुक्ल जिनका वर्ण है, जैसे अब आज प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष चला
तो जैसे आजकल चंद्रमा होगा 2-4 दिन में, वैसा रंग भगवान के वस्त्रों का है। और एक हाथ में शंख लिया हुआ है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है और चौथे में पद्म। गले के बीच में कमल के पुष्पों की माला पहनी हुई है, नाभ के ऊपर कमल का फूल फूला हुआ, क्षीर सागर के ऊपर दूध का सागर है, उसके ऊपर शेषनाग जी बैठे हुए हैं, शेषनाग के ऊपर भगवान ने अपनी सैया बनाई और चरणों की तरफ जो है लक्ष्मी बैठी है, जो भगवान जी के पांव को दबा रहे हैं। जब इस रूप को नारसी ने देखा तो नारसी जी कहते हैं, दृष्टवा तम देव देवी संस्कृत में नारदो बात नमो बांग मनसा तीत रूप न सकते। हे देवों के देव, देवताओं के भी देवता है विष्णु भगवान, आपके लिए मन से, वाणी से और काया से मैं आपके चरणों में जो है साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आदि मध्यांतर गुणा गुणात्मनि सर्वेशा मादि भूताया भक्ता नमति नाशने। ये भगवान आपका आदि और अंत और मध्य जो है किसी ने नहीं पाया। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक लीला है जिनका कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान नारद जी कह रहे हैं, मैं तो आपका क्या वर्णन करूं, मेरे पिता ब्रह्मा जिन्हें वेदों को रचा, सृष्टि को रचने वाले हैं, उन्होंने भगवान की महिमा को अपरंपार बताया है। न भूतो न भविष्य, न कोई पा सकता है न किसी ने पाया, मगर हम भगवान के पास चरणों में प्रार्थना ही कर सकते हैं। भगवान बात, अब भगवान जो है नाथ से पूछ रहे हैं, क्या पूछते हैं, किम अर्थम आगतवसी तुम किंती मनसा। भगवान जानते हुए भी अब नाथ से पूछ रहे हैं कि नाथ से इसलिए मेरे पास आया है, क्या आपके मन में बात है, मेरी प्रति कथन करो, मैं आपके संकट को अभी दूर करूंगा, मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। अब भगवान की परीक्षा ले रहे हैं कि आया तो लोगों के परोपकार करने के लिए है, हो सकता है मन में लालच आ जाए कि अपने लिए कुछ मांगे। तो नारसी ने क्या किया, कहा, बोला महाराज, मृत्यु लोके जनान सर्वे नाना क्लेशं समानता नाना योनि समदनम पच्यन्ते पाप कर्म भी। भगवान मेरे लिए और कोई संकट नहीं है, कोई दुख नहीं है, मगर एक है कि मैं आपके सारे लोकों में भ्रमण करता हूँ, मगर आपका एकमात्र लोक मैंने देखा जिसके अंदर जो है प्राणी बड़े दुखी हैं और पाप करा है, और पाप करने से जो है कुगति को प्राप्त हो रहे हैं। ये प्रभु, उनके वास्ते मैं आपके पास आया हूँ, उनके वास्ते कोई ऐसा उपाय बताएं। कैसा उपाय, तत्व कथम समय लघुपायन स्रोत मिच्छामी ता शर्मं के प्रहदमयी। छोटा सा उपाय हो, फर्ज का ज्यादा हो, क्योंकि कलयुग की मनुष्यों के पास समय नहीं, थोड़ा सा समय लगे, फल का ज्यादा मिल जाए। ये प्रभु याद, यदि आपकी इस समय मेरे ऊपर कृपा है तो कहो कि उन लोगों का दुख जो है किस प्रकार से दूर होगा। भगवान उवाच साधु पृष्ठा त्ववत्सा लोकांतरानुग्रह मोतम तचनो बदामि ते। भगवान ने कहा कि हे नारद, इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायणं प्रथमोऽध्याय। ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी भज लक्ष्मी रमणं सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपदक हरिनाम। ओम जय लक्ष्मी रमण रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय जगदीश हरे प्रगट भय कलि कारण दुज को दर्श दियो स्वामी दुज को दर्श
दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन मैल ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील करा जिन पर कृपा करे, स्वामी जिन पर कृपा करे। चंदर चुड़ाई राजा, चंदर चुड़ाई राजा, तिनकी विपद हारी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पावो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तो फल भोग प्रभु जी, तो फल भोग प्रभु जी, फिर सो दीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भगति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरो, स्वामी छिन्न छिन्न रूप श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, जन के काज करो। ओम जय जगदीश। बाल बाल चंद राजा वन में भगति करे, स्वामी वन में भगति करे। मन वांछित फल देना, मन वांछित फल देना, देना दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी। चरत प्रसाद सुभावे, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी है सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा। मेरे सत्यनारायण आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। गुरुदेव की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। रमण गुरु महाराज जी की जय। धर्म की जय हो। पाप का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। वेश्या का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभू। या। एक छोटा हुआ ओम गच्छ लक्ष्मी गणपति गृहे कृष्ण लड़ जय हो। गाओ। बुद्धि नाशाय आदि धन Muy na pun do mo ali. Lepas perbai gura ko pa. Kaya dire ko mo. किधर कुछ माला